प्रेरित चरित्र अध्याय 4। महासभा के सामने पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरची का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वह क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अनन्नास, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें और अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और योहन ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलने हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर स्तुति करती थी। उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ हुआ था, उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वह उनकी बातें सुनकर एक स्वर से ईश्वर को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विद्रोह षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदी तथा इज़राइल के वंशजों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिससे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ
अद्भुताभाव, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। ईसाइयों की एकता, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें से कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वह उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बारनबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित किया।